देते हैं। मतलब भोजन का ब्रह्मचर्य, रसना इंद्रिय का ब्रह्मचर्य भी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में नष्ट किया ना। जोमेटो स्विगी करोड़ों रुपए की कंपनी होती चली जा रही है। आपको क्या मिल रहा है? पिज्जा बर्गर की लत लगाने वाले को क्या मिल रहा है? क्या कान का ब्रह्मचर्य नहीं? कौन सा गाना पसंद है अभी आपसे पूछें तो अभी आपको कभी ये याद नहीं आएगा कि अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आप हनी सिंह का कोई ये गाना जरूर याद आएगा आपको। आज कानों के ब्रह्मचर्य को हनी सिंह जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया, जो खुद इस तरीके से एक बिल्कुल अश्लीलता का जीवन जीने वाले लोग आज हमारे लिए मोरल और माइडल बन गए। आज एक्स्ट्रा मेटर्निटी जो अफेयर्स होने लगे, ये किसकी देन थी? किसकी देन थी? हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई, अब लोग अपने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब लोगों का दोनों का अलग अलग एक भावनात्मक जुड़ाव दोनों से होता चला जा रहा है। ये सीरियल्स की देन थी। सीरियल्स की देन थी। कुछ कल ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, अभी किसी और का हूं, फिलहाल किसी और का हो जाऊं। ये किसने सिखाया? आपके भारत को किसने सिखाया? किसने सिखाया कि गौतम की पत्नी 3 शादी कर सकती है? एक स्त्री 3 शादी करने का जो चलन सिखाया, क्या आपको इन सीरियल्स ने नहीं सिखाया? सिखाया? क्या आपके मन के अंदर इसके कारण थोड़ा सा खुलाव महसूस नहीं किया आपने कि जो चीज सीरियल पे की जा सकती है उसको लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है? आज सबसे ज्यादा अफेयर शादीशुदा महिलाओं के और पुरुषों के होने लगे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अपने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भौतिक साधनों की जो जरूरतें थी, और बिजी एक दूसरे से घर में आकर के झूठ बोलते रहो, हम तुम्हें जान से ज्यादा चाहते हैं, तुम हमारी जान से ज्यादा चाहते हो। कितने झूठ बोल दो, लेकिन अंतर्मन से आप इससे भाग नहीं पाएंगे। हमारी बातों में कहीं से कहीं तक कोई असत्य नहीं है, बिल्कुल खरा सोना जैसा सत्य है मेरा कि ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में होने लगा। कौन जवाबदार लोग हैं? गिने चुने लोग हैं जो कभी अपनी सूरत नहीं दिखाते। लगातार 30-35 लोगों की एक यूनिट बंद कमरे में उसको रिलीज करती है पूरी दुनिया, उससे 700 करोड़ लोग बिगड़ते हैं। क्या नरेंद्र भाई मोदी को इस बात के लिए हम सब मिलकर के, पूरी देश की जैन और अजैन, क्या मिलकर के नहीं कह सकते कि तुम्हारे सीरियल्स में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बोलो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम हिंदू हो, तुम भारत देश चला रहे हो, क्या तुम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सहारा लेकर के सोशल सेक्सुअल जितनी भी वेबसाइट है, अश्लील वेबसाइट, उसमें हम बैन नहीं लगा सकते? क्या हम वापिस 1990 का एडल्ट सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? पिक्चरों में ए सर्टिफिकेट रहता था 1990 का, उसकी परिभाषा अलग थी। घुटना दिख गया, ए सर्टिफिकेट लगा दिया। आज पूरी परिभाषा बदल दी। क्या इसके लिए सरकार जवाबदार नहीं है? है। सरकार के बेरसूखदार लोग जो ऊपर बैठ करके इसके लिए इलीगल तरीके से करोड़ों खरबों रुपए अपनी जेब में धरते हैं, उसके बाद इसको एथेंटिक कर देते हैं। फिर हम कैंपेन चलाते हैं कि इसका बलात्कार हो गया, इसमें कैंडल मार्च कर रहे हैं। उस कैंडल मार्च करने के लिए उसकी उस मेंटलिटी को तैयार किसने किया? इसी यूट्यूब ने, इसी आपकी वेबसाइट्सों ने, जो 3.5 लाख से ऊपर ज्यादा है, 90% लोग इसी चीज को सर्च कर रहे हैं। इसमें 11 साल से जो बड़े बच्चे हैं, इनका प्रतिशत 35% है। आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे अगर आप इसके लिए अपने सोशल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कुछ एक एप्लीकेशन जो भी होता हो, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, आप तो जानते होंगे, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या पूरे भारत के जैन और अजैनों को इसके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं निकालनी चाहिए कि अश्लीलता बंद करो, बंद करो, बंद करो? इंदौर शहर के अंदर अगर एक रैली जैन और अजैनों की दोनों की मिलकर के भी निकल गई ना, पूरे देश में पहली रैली होगी जो पूरे देश में तहलका मचाएगी कि इंदौर जागरूक हुआ है इस बात के लिए कि सोशल मीडिया में चालू होने वाली जितनी अश्लीलताएं हैं उसको बंद करिए। एक रैली जरूरी है। सितंबर के बाद अक्टूबर आने वाला है। महात्मा गांधी के उस पावन पवित्र जन्म पुण्यतिथि पर अगर पूरी दुनिया के लोगों ने सिर्फ अश्लीलता बंद करो की रैली भी महात्मा गांधी के नाम के साथ निकाली तो समझ पाएंगे कि हां, हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। फालतू की बातें हैं। उनकी समाधि पर जाकर के फूल चढ़ा दिया, सिद्धांतों को याद नहीं किया, उन बातों को समझा नहीं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं, बस सबको सन्मति दे भगवान। खाक सन्मति देगा भगवान अपने आप? कहां से देगा? जो भगवान बैठ करके सन्मति दे रहा है, जीता जागता, उसकी सन्मति की बात अगर समझ में आ गई तो मानिएगा कि जीवन को बचा पाएंगे। ये ब्रह्मचर्य अपने तक सुरक्षित मत रखिए। भगवान महावीर का ब्रह्मचर्य की परिभाषा पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करिए। एक अलग उठाइए। अपने अपने घरों में जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं, एक एक दफ्ती तैयार करिए, उसमें एक स्लोगन लिख लिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, सूचना मंत्रालय से, अपने यहाँ के नगर के विधायक से, अपने यहाँ के सांसद से प्रार्थना करिए कि हम सब की डिमांड है, हमको हमारा परिवार बचाना है, अपनी जवान बेटी बचानी है, जवान लड़का बचाना है। आप कृपया करके इतना सूचना प्रसारण मंत्रालय ऊपर तक पहुंचाइए। इस बात को कलेक्टर को बोलिए, एसपी को बोलिए। ये सिस्टम है, ये धीरे 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 आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। एक ना एक दिन ये हवा भी अगर जबरदस्त चल गई तो इसका श्रेय पूरी जैन समाज को नहीं, पूरे इंदौर को जाएगा। आज जितने भी अपवाद हैं बंधुओं, जितने भी अपवाद हैं आपके जीवन में, उस पूरे के पूरे अपवाद के लिए सबसे पहले इंटरनेट बम तैयार है। वो आपको ऐसी बात परोस देता है। अब पुरुष को दाढ़ी बनाना है, लेकिन बिना आधी कपड़े वाली महिला के बिना पुरुष की दाढ़ी ऐड में नहीं बन सकती। आप देखिए, बताइए मुझे ऐसा कौन सा ऐड है
जिस ऐड में महिला का प्रयोग भारत के अंदर नहीं हो रहा है? कौन सा ऐड है? रास्ता चलते देखिएगा। इसके दो काम होते हैं, एक बार ऐड का ऐड होता है और जो ऐड दिखा रहा है उसका भी ऐड होता है। दो ऐड एक साथ एक ऐड में होते हैं। इस ऐड पॉलिसी को देखिए। अब पुरुष को दाढ़ी बनानी है, लेकिन उसमें वो एक ऐसा छुएगी, उसके बाद ही लगेगा कि ये रेजर सही बनाती है। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई, मुझे बताओ। साबुन बेचना है तो महिला चाहिए, तेल बेचना है तो महिला चाहिए, आटा खाना है तो महिला चाहिए, हर चीज में महिला चाहिए। क्या इस तरीके की गलत मानसिकता के साथ हम एक आवाज नहीं उठा सकते क्या कि गलत ऐड बंद कर दो? टीवी सीरियल्स पर गलत ऐड बंद कर दो। रमी खेलना सिखा दिया, जुआ खेलना लीगल कर दिया। फड़ में बैठ करके लोग 200 रुपए का जुआ खेल रहे थे तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, और जो लीगल जुआ हो गया 18% की जीएसटी देने वाला, वो सरकार ने लीगल कर दिया। हमारे 70 करोड़ हिंदू के ऊपर हिंदू साम्राज्य के अधिपति बैठे हैं, और 5 व्यसनों में अगर हम फंसते चले जा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। ब्रह्मचर्य की परिभाषा मात्र एक शब्द से नहीं चलेगी। ब्रह्मचर्य की परिभाषा मात्र काया के ब्रह्मचर्य से नहीं चलेगी। इसको सुरक्षित और संतुलित रखने के लिए गुरुवर ने मुख माटी में लिखी है वो बात कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। तो ये बुराइयों को दूर करने के लिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी एक फ्रेश और क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर मुहिम उठाए, मैं चाहता हूं कि पूरा देश मुहिम उठाए। आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर भी अगर एक कार्ड लगा करके सोच दिया, मैं अश्लीलता का सोशल मीडिया पर विरोध करता हूं, एक बार अगर इसको आपने अपनी दुकान के ऊपर भी छाप दिया ना, तो तहलका धीरे धीरे मचने लगेगा। सर्विलांस टीम बहुत बड़ी होती है, बड़े बड़े नेताओं की, सब वॉच करती हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश के लोग अगर इस बात के ऊपर आवाज उठा पाए, हम रोड में निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे, बापू की पुण्यतिथि भी मनाएंगे, और साथ ही साथ अश्लीलता बंद करो का नारा इस बार पुण्यतिथि पर बुलंद करेंगे, जिससे ब्रह्मचर्य के सही प्रयोग पूरे हो सके। स्वामी विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, महावीर की, गौतम बुद्ध की धरती है। इस धरती पर चला करके आज के राक्षस कल्कि पैदा हैं। ये लोग, ये वो कल्कि हैं जो हमारे देखते देखते हमारी जवान बेटियों का पूरा मेंटल मैप चेंज करने में लगे, हमारे बच्चों का मेंटल मैप चेंज करने में लगे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के दिन हम सब की एक जवाबदारी बनती है। अगर आपको कसम है आपके भगवान की, आपके गुरु की, अगर आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस तरीके की रैली नहीं निकाली तो आप गद्दार माने जाएंगे अपने धर्म के, आप गद्दार माने जाएंगे अपने वतन के, अपने देश के। आपको आवश्यकता है इस बात की कि हम 2 अक्टूबर पर एक सहारा ले रहा हूं मैं। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, आपको अपनी मानसिकता, अपने कार्यकर्ता को इस स्तर पर तैयार करने में वक्त लगता है। पूरी इंदौर की जैन समाज, अजैन समाज, अग्रवाल है, माहेश्वरी है, ऐसा कौन सा घर है जो इस तरीके के संभावित बलात्कारियों से भरा पटा नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिसके घर के अंदर घर के लोगों को गलत नजरों से नहीं देखा जाता? क्या हिम्मत है अपनी जवान बहू को घर के अंदर अकेले किसी और पराये पुरुष के साथ छोड़कर आने की? कितनी प्रतिकूलताएं लगती हैं। अभी एक केस हुआ, सोच करके दंग रह गया। पति को जाना था, पति अपनी पत्नी को लेकर के चला गया, शादी हुई और लड़के ने अपने पिता से अलग घर ले लिया। उनसे पूछा क्यों? बोले मुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं है। शादी तो हो गई लेकिन इसका ये मेरे पिता के साथ सुरक्षित नहीं है। इस तरीके के वातावरण घर के अंदर एवरी डे बनते हैं। आप सब इस बात को सहते हैं, आप सब इस बात को करते हैं, उसके बाद भी मौन है। इस ब्रह्मचर्य के इस पवित्र दिवस के दिन कसम खाएं पूरे विश्व के लोग, हम अपने नगरीय प्रशासन स्तर पर, आप गांव में रहते हैं, आप कस्बे में रहते हैं, आप नगर में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, इसको स्टेटस बनाइए, एक मुहिम चलाइए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में हम सोशल मीडिया की अश्लीलता का पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे भारत सरकार को इस वक्त रहते चेतना पड़ेगा। हम पुराना भारत जिंदा तो कर पाए। टीका चंदन लगा लेने से, एक दुपट्टा पहन लेने से, एक खड़ाऊ पहन लेने से कोई हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान नहीं बना सकता। यहां की भाषा थी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो प्रतिष्ठित चेहरा है। हर शंकराचार्य को यह भूमिका तय करनी पड़ेगी, हर मौलवी को, हर मौलाना को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। यह सिर्फ एक साधु के बस की बात नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया के साधुओं को, मौलानाओं को, मौलवियों को, सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों पर, आपके आयतनों पर, आपके गुरुओं पर आंच आ रही है सिर्फ इस बात से कि सोशल मीडिया में इतनी वल्गैरिटी लगातार परोसी गई। अश्लील मूवियों का बैन लगाइए, पुराना एडल्ट सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सन 90 का जो था 2024 में तो कपड़े पहनने पर मनाही कर दी। लोग तो 2, 4, 5 टमाटर चिपका करके अपनी देह का प्रदर्शन कर देते हैं। क्या